हेलो सेकेंड ईयर। इस क्लास में हम तटस्थ वक्र व उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे। इसे पिछली क्लास में भी हमने यही टॉपिक पढ़ाया था। उसमें ये बताया था तटस्थ वक्र की विशेषताएं क्या हैं और 3 विशेषताएं बताई थी। पहली ये कि ये हमेशा दाईं और नीचे की तरफ झुकते हैं। दूसरा, मूल बिंदु से उन्नतदार होते हैं। तीसरा, 2 तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काट सकते। इस लेक्चर में, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि तटस्थ वक्र व 2 वस्तुओं की पूरकता व स्थानापन्नता, यानी तटस्थ वक्र के माध्यम से 2 वस्तुओं की पूरकता यानी कॉम्प्लीमेंटरिटी व स्थानापन्नता यानी सब्स्टिट्यूटेबिलिटी का ज्ञान हो सकता है। पूरक से मतलब ये होता है कि 2 वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता, जैसे जूते जुराब, चाय पेन, ब्रेड बटर, यानी एक दूसरे के बिना इनका उपभोग संभव नहीं है। और स्थानापन्नता से तात्पर्य यह है एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपभोग में लाना। जैसे अगर मान लीजिए लक्स साबुन की जगह हम लिरिल साबुन या रेक्सोना साबुन यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक का उदाहरण लें तो कोल्ड ड्रिंक में हम पेप्सी की जगह कोको कोला भी पी सकते हैं। या फिर हम कपड़े की उदाहरण ले, हम टेरेलिन की जगह कॉटन का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कपड़ों की कैटेगरी में आता है, तो उसको हम स्थानापन्नता कहते हैं। इन दो चित्रों के माध्यम से हमने स्थानापन्नता और पूरकता की स्थिति को बताया है। हम पहला चित्र देखें। पहला चित्र में हमने OX पे लिया है X वस्तु और OY पे ली है Y वस्तु, और हमारा तटस्थ वक्र कैसा है? L शेप में है। L शेप से मतलब A पॉइंट और B भाग ये है नीचे दाईं ओर गिरता हुआ है, यानी पूर्ण उन्नतदार है, एक दूसरे को नहीं, तीनों विशेषताएं मौजूद है। यानी इसका मतलब यह है कि X वस्तु के स्थान पर हम Y वस्तु का प्रयोग कुछ सीमा तक कर सकते हैं। लेकिन A से ऊपर का तटस्थ वक्र, B से दाईं तरफ का तटस्थ वक्र L शेप में आ जाता है। इसका मतलब यह है कि हम अगर Y वस्तु को घटाते हैं तो X वस्तु नहीं घट सकती, या फिर Y वस्तु को कम करते हैं या बढ़ाते हैं तो Y वस्तु को नहीं कम कर सकता। यानी ये पूर्ण पूरकता की, लगभग पूर्ण पूरकता की स्थिति है। यानी एक वस्तु को घटाने पर, एक वस्तु को बढ़ाने पर दूसरे को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक वस्तु का उपभोग दूसरे के बिना संभव नहीं है। इसी प्रकार हम दूसरे डायग्राम की बात करें। दूसरे डायग्राम में X अक्ष पे हमने बिस्कुट की एक वैरायटी ली है और OY पर हमने बिस्कुट की दूसरी वैरायटी ली है। तटस्थ वक्र हमारा एक सरल रेखा के रूप में है जो ऋणात्मक ढाल वाला है। अब आप देखेंगे कि हम एक वैरायटी की जगह दूसरी वैरायटी को हम स्थानापन्न कर सकते हैं, यानी एक वस्तु की जगह दूसरे वस्तु का हम उपभोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ये पूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति को बताता है, एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का उपभोग करना। इस प्रकार हम तटस्थ वक्र के माध्यम से दोनों वस्तुओं की पूरकता और स्थानापन्नता को बता सकते हैं। आगे हम बताएंगे कि पूर्ण पूरकता की स्थिति में यदि 2 वस्तुएं एक दूसरे को पूर्ण पूरक हो तो तटस्थ मानचित्र किस प्रकार का होगा। जैसा कि रेखा चित्र में हम बता रहे हैं कि OX पे हमने बाएं हाथ का दस्ताना, ग्लव्स जिसे बोलते हैं, और OY पर हमने दाएं हाथ का दस्ताना ये किया हुआ है। पहला तटस्थ वक्र हमारा 1 है, दूसरा तटस्थ वक्र 2 है, तीसरा तटस्थ वक्र 3 है, और जो
45 की डिग्री लाइन बनती है, ये पूर्ण पूरकता की स्थिति है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बाएं हाथ का दस्ताना दाएं हाथ के दस्ताने के बिना संभव नहीं है। मान लीजिए हम दो परस्पर पूरक बाएं हाथ का दस्ताना दाएं हाथ का दस्ताना लेते हैं, ये एक दूसरे के पूर्ण रूप से पूरक होते हैं। जैसे एक की मात्रा बढ़ने से दूसरे की पूरक वस्तु की मात्रा नहीं बढ़ती है, तो उपभोक्ता उसी तटस्थता वक्र पर बना रहता है। उदाहरण के लिए तटस्थता वक्र पर उपभोक्ता बी बिंदु पर बाएं हाथ के दस्ताने अधिक मिलते हैं, लेकिन दाएं हाथ के दस्ताने में ए बिंदु की तुलना में न बढ़ने पर ए और बी के बीच में तटस्थ बना रहता है। लेकिन दाएं हाथ का दस्ताना के ए बिंदु की तुलना में न बढ़ने पर ए और बी के बीच में तटस्थ बना रहता है। इसी प्रकार वक्र फर्स्ट के लंबवत भाग पर उसी दाएं हाथ के दस्ताने अधिक मिलते हैं, लेकिन बाएं हाथ के दस्तानों के अभाव में उसका कोई महत्व नहीं है। यानी पूर्ण पूरक पदार्थों में तटस्थ वक्र एल आकृति का होता है। अगर ए बी सी डी अगर सार्थक है, इन सबको मिला दे तो पूर्ण पूरकता की स्थिति को बताता है। जैसे कि पहले चित्र में बताया था कि अगर एक सरल रेखा के रूप में होता है तो पूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति होती है, और एल रेप में होता है तो वो पूर्ण स्थानापन्नता की स्थिति की जगह पूर्ण पूरकता की स्थिति होती है। आगे हम बताएंगे कि तटस्थ वक्रों की सहायता से उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। स्टोनियर व हैक ने उपभोक्ता के संतुलन में निम्न मान्यताएं बताई थी। पहली है तटस्थ मानचित्र, यानी उपभोक्ता एक तटस्थ मानचित्र होता है जिस पर बहुत सारे तटस्थ वक्र एक साथ दिखाई जाते हैं। दूसरा है व्यय हेतु मुद्रा की दी हुई मात्रा, उपभोक्ता के पास व्यय के लिए मुद्रा की मात्रा दी हुई होती है। तीसरा वस्तुओं की कीमतें दी हुई, वह अनेक ग्राहकों में से एक होता है, इसलिए वस्तुओं की दो वस्तुएं मान लो एक्स और वाई है, तो दोनों की क्या कीमत है वो उसे जानकारी रहती है। चौथा वस्तु की इकाई एक सी विभाज्य होती है, वस्तु की सभी इकाइयां समरूप व विभाज्य मानी जाती है। इसका अर्थ है कि x वस्तु की सभी इकाइयां एक सी मानी जाती हैं, y वस्तु की इकाइयां एक सी मानी जाती हैं। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण मान्यता है, उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है, यानी उपभोक्ता का व्यवहार विवेकशील होता है और वह संतोष अधिकतम करने का प्रयास करता है। अतः संतुष्टि अधिकतम करना ही उपभोक्ता का प्रमुख लक्षण होता है। आगे हम संतुलन की बात करें, सबसे पहले हम कीमत रेखा या बजट रेखा, जिसे प्राइस लाइन या बजट लाइन कहते हैं, उसका निर्माण करेंगे। कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की कीमत के दिए होने से प्राप्त करता है। इन प्राप्त संयोगों की रेखा भी कहते हैं। मान लीजिए एक उपभोक्ता दो वस्तुओं पर 20 रुपए खर्च करने हैं। एक्स का भाव 2 रुपए प्रति इकाई है, वाई का भाव 5 रुपए प्रति इकाई है। ऐसी स्थिति में वह अपना संपूर्ण व्यय एक्स पर व्यय करता है तो 20/2 यानी 10 इकाई मिलेगी, और संपूर्ण व्यय वाई पर करता है तो 20/5 4 इकाइयां मिलेंगी। इन दोनों वस्तुओं के मिलाने से एक कीमत रेखा बन जाती है, इसे हम बजट रेखा भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में बताया गया है, चित्र में आप देखिए ओ एक्स पे हमने एक्स वस्तु ली है, ओ वाई पर हमने वाई वस्तु ली है। अब आप देखे हैं 20 रुपए अगर वो एक्स पर खर्च करता है तो उसको कितनी इकाइयां प्राप्त होंगी? 10 इकाई। 2 4 6 8 10। अगर 20 रुपए वो वाई वस्तु पर खर्च करता है, जो वाई की कीमत एक वस्तु की कितनी है? 5 है, तो यानी 4 इकाई प्राप्त होंगी। 1 2 3 4। जब इन दोनों रेखाओं को मिला देते हैं अंतिम पॉइंट को, तो इसको हम कीमत रेखा या बजट रेखा कहते हैं।
अगर इस पर देखिए बिंदु है ए, अगर ए बिंदु को हम लेते हैं तो ए बिंदु पर कुछ मात्रा x की मिलेगी और कुछ मात्रा y की मिलेगी। इस प्रकार ई बिंदु लेते हैं तो कुछ मात्रा x की मिलती है, y यानी x की ज़्यादा मिलती है, y की कम मिलती है। तो इस प्रकार एम एन रेखा जो है वो एम एन रेखा है, ये किसको बता रहा है? कीमत रेखा को बताता है। अब हम दूसरे डायग्राम की बात करें। दूसरे डायग्राम में देखिए आप, दूसरे डायग्राम में OX पर हमने OX पे हमने X वस्तु ली है, OY पर हमने Y वस्तु ली है। और जैसा कि पहले डायग्राम में बताया था, ये आपकी क्या है? कीमत रेखा है। और यहाँ पर हमने 5 तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व लिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब इसमें देखिए सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट मैं दोबारा से एक बार ड्रॉ करती हूं। ये है एक्स बिंदु, ये है वाई, ये आपके तटस्थ वक्र हैं। जब आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। और ये आपका सी बिंदु है जो कि आपके बजट कीमत रेखा के एक बिंदु को बताता है। ये सी बिंदु है आपका, तो ये संतुलन का बिंदु होगा जहां पर आपकी OF के बराबर x वस्तु, OS के बराबर ये बिंदु। ये संतुलन का बिंदु इसलिए होगा क्योंकि यह एक दो कारण है। पहला कारण है सबसे ऊंचे तटस्थ वक्र यानी तीसरे तटस्थ वक्र को टच कर रहा है, यानी ऊंचे तटस्थ वक्र का तात्पर्य है अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना, अधिक वस्तुओं की मात्रा प्राप्त करना। जबकि अन्य बिंदु A, B, D और E नीचे तटस्थ वक्र 1 और 2 को टच कर रहे हैं। इसका तो मतलब है कि कम संतुष्टि और कम मात्रा में x और y की वस्तु मिलना। संतुलन के लिए 2 शर्तें होना बेहद जरूरी है। संतुलन के लिए 2 शर्तें होनी बहुत जरूरी है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त आप देखिए इसमें भी बताई हुई है कि पहली शर्त है कि MRS यानी क्या है? MRS इजिकल टू PX अपॉन PY। MRS यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन x और y वो किसके बराबर होनी चाहिए? PX यानी x वस्तु की कीमत, PY यानी y वस्तु की कीमत को अनुपात के बराबर होनी चाहिए। और PX PY ये किसको बता रहा है? ये बजट रेखा को बता रहा है, कीमत रेखा को बता रहा है। और MRS यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर ये किसको बता रहा है? प्रतिष्ठित यानी इंडिफरेंस कर्व को बता रहा है। ये दोनों कौन होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए, जो कि सी बिंदु के तटस्थ वक्र थर्ड पर है। जहां पर कीमत रेखा कौन सी? कीमत रेखा कौन सी बता रही है? कीमत रेखा MN रेखा है जो सी बिंदु पर टच कर रही है, जहां पर दोनों संतुलन की स्थिति में है। यानी कह सकते हैं सी बिंदु पर MRS XY इजिकल टू PX अपॉन PY है। सी के बाईं तरफ MN रेखा पर A और B जैसे बिंदु हैं, जहां पर MRS XY मोर देन PX अपॉन PY है। सी के दाईं तरफ DE बिंदु हैं, जहां पर सी प्रतिस्थापन की सीमांत दर PX अपॉन PY से कम है। ऐसी स्थिति में दोनों स्थिति यानी सी बिंदु संतुलन का बिंदु है, जहां पर उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि और अधिक मात्रा में वस्तु मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि x गुना px, x क्या है? x वस्तु की मात्रा, px क्या है? x वस्तु की कीमत। दोनों को गुना करें और y गुना ये देखिए py, यानी दोनों का योग कितने चाहिए?
उपभोक्ता के बजट के बराबर होना चाहिए। यानी दो संतुलन की शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि MRX यानी प्रतिस्थापन की सीमांत दर PX/PY के बराबर होनी चाहिए। दूसरा X गुना PX प्लस Y गुना PY उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। संतुलन की दोनों शर्त C बिंदु पर पूरी होती हैं, इसलिए C बिंदु उपभोक्ता के संतुलन का बिंदु है। थैंक यू वेरी मच।